हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो फटाफट से आइए और आपका जो हिंदी का है एमसीक्यूज़ वो मिला लीजिए, आपका कितना सही हुआ है, ठीक ना। और ये सेट ई है, आप क्वेश्चन इधर उधर रहता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस उनका नंबरिंग चेंज हुआ रहता है, तो आप किसी भी सेट का मिला सकते हैं, ठीक ना। तो बिना देर किए हुए हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आपको मिलेगा वो 100% टाइम राइट मिलेगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक ना। और सारे सब्जेक्ट्स का आपको मिलेगा आंसर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर बिना लेट के हुए स्टार्ट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन मिलेगा 100% सही मिलेगा। आप देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो यह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, पहला का सी। पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी हुई थी, ठीक ना। तो ये क्यों बेहोश पड़ी हुई थी, तो बुखार की तेजी के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, या किसने कहा है। तो ये किसने कहा है, कैलाश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ननकाना साहब अब कहाँ है, तो ननकाना साहब अब पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोहिला किनकी रचना है, सोहिला किनकी रचना है, तो गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के पांचवें गुरु कौन है, तो गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गहनु अति भ्रमणु करे, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से उद्धृत है, ठीक ना। तो ये राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, इससे लिया गया है, ठीक ना। गुरु नानक ने किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है, ठीक ना। गुरु नानक ने किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है, तो ये प्रथम पद है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक। पिछानी शब्द का क्या अर्थ है, पिछानी शब्द का पहचानना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो रस खान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, बड़ौदा नरेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द अनटचेबल्स, रुक जाइए थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। द अनटचेबल्स हु आर दे किनकी रचना है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा गलत है। यह किसने कहा था कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं, तो ये रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये आपको उनको मिला था निराला की साहित्य साधना पर। क्या है, निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, यथेष्ट शब्द का अर्थ, यथेष्ट का अर्थ होता है पर्याप्त, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में कौन थी, ठीक है। आपको बताना है कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी, तो रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे, 2-2.5 साल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की है, नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20वां का, ठीक ना। 21 इच्छा शब्द का पर्यायवाची निम्न से कौन होगा, तो कामना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा, गृहस्थ का मतलब होता है घर बार चलाने वाला, और सन्यासी क्या होता है, इस सब से मुक्त होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है, असंभव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, चेहरे पर हवाई उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घबराना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर का है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो महेंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नमकीन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का 27 का काला अक्षर भैंस बराबर ए निरक्षर को बोला जाता है, ठीक ना, अनपढ़ को। 28 नंबर क्वेश्चन है, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक ना। खाता होगा अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक, गिरोह झुंड को बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ये वैया हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है, तो ये आपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अलगाव हो रहा है, ठीक ना। पेड़ पर पत्ते लगे हुए थे लेकिन वो नीचे गिर गए, ठीक है, तो आपादान कारक का।
और 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, कोई आ जाए, ठीक ना, कोई फिक्स नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका कितना सही हुआ, ठीक ना, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाण बोधक, क्या परिमाण बोधक, ठीक ना, नापते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है, तो आप कहाँ रह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो तद्भव शब्द है आपका चतवारी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, ठीक है ना, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 का सी। 39 ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो यौगिक शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, उस शब्द का शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो कि शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, जो पहले आता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 41 क्या है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो जफरीन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, तो अंग्रेज कवि टेनिसन ने, ऑप्शन 42 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कत शब्द का क्या अर्थ है, सिक्कत का अर्थ होता है मोम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दई वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है, तो कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली महिला निम्न में से कौन थी, तो मंगम्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, तो लक्ष्मी को लग रहा था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का। 47 का, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो सतकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, बोला कि इलाज संभव है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 49 नंबर क्वेश्चन, मंगू किस समय से पागल थी, तो वो जन्म से पागल थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, ठीक है, सुजाता ने क्या लिखा है, तो नगर, ठीक ना, क्या लिखा है, नगर, ठीक। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या आंसर हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का, ठीक ना। 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भरतेंदु हसन ने कहा था कि इन मुसलमानन हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, तो ये रसखान से प्रेरित हुए थे, किससे, रसखान से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, कभी घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1689 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 का सी। 54 घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 का। 56 मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है, यह पंक्ति किस कविता से है, तो स्वदेशी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 57 नंबर क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है, तो ये आनंद का दम्बनी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ग्राम्या किसकी रचना है, रुकिए थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ग्राम्या किसकी रचना है, ठीक ना, तो ये रचना है जो आपकी 58 नंबर क्वेश्चन, ग्राम्या किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था, तो गंगादत्त पंत, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 का। 60 का, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, रोन नदी कहाँ है, तो ये दक्षिण फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया था, तो 1990 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 63 नंबर, झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो 3, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो 3, जिसमें से 63 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक ना। भैया मछली अभी कट जाएगी, या किसने पूछा था, तो संतू ने, ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका राइट आंसर है, ठीक ना। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है, ठीक ना, तो यार जुलाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खां
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई, ऑप्शन नंबर सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो शहनाई। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 का कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से नहीं भरी हुई है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? तो ये सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी की है, ठीक ना। 71 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? दूर से ही ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें, ठीक ना। तो ये वृक्ष को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, ठीक ना। यह पंक्ति किस कविता की है? ठीक ना। तो अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 74 मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करती है? तो भक्त को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी वाहन, बसन, बेश, रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो स्वदेशी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 76 नंबर क्वेश्चन है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर है, उच्चारण के वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितने? 2, ठीक। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न से कौन होगा? तो जगत जोर आनंद, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? तो अशुद्ध द्रवीभूत आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 81 शब्द संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह, सम, धन, ग्रह, सम संग्रह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 82 नंबर क्वेश्चन। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? दर्शनीय, ठीक ना। तो ये निय हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा? निय हो जाएगा, ठीक। और 84 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान में मग्न, यह कौन पदबंध है? ध्यान में मग्न, यह कौन पदबंध है? तो ये है आपका विशेषण पदबंध। क्या? विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। स्टूडेंट्स, आपको जो भी आंसर मिल रहा है एकदम सही मिल रहा है, ठीक ना। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर करिए, ठीक है। इससे आपको क्या मिलता है कि सपोर्ट मिलता है, ठीक है। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3, ठीक ना। 87 नंबर, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। माँ ने बच्चे को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है? माँ ने, तो कर्ता ने, कर्ता कहीं नहीं दिया है, तो को देखेंगे तो कर्म को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? तो मैं खाना खा चुका तब वो आया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। निधड़क शब्द कौन सा समास है? निधड़क तो अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट 10 क्वेश्चन और है, ठीक ना। कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, ठीक ना, कितना आपका सही हो रहा है, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप आगे के सारे MCQs का आंसर यहाँ पर पा सकते हैं, ठीक ना। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? ठीक ना, हिंदी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो यहाँ से दिवाली, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? दिवाली, ठीक ना। आपको एकदम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम सही आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 94 नंबर क्वेश्चन। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दात्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 96 निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द कौन है? तो आम्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवती, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? डी, ठीक। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका?
कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे करते हैं कर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो कितना आपका सही हुआ, ठीक ना, आप ज़रूर कमेंट करिए। और देखिए आपको 100% राइट आंसर मिला है, ठीक ना। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना। और कल मैथमेटिक्स आया तो एकदम मन लगा कर दीजिए। अब जो हो गया सो हो गया, ठीक ना। पीछे जो परीक्षा बीत गई उसका नहीं सोचना है। अब आप आगे देखिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।